अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इस चमन का, इस इदारे का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका बजता है। 57 रिवॉल्ट था, वो कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान के लिए और सर सैयद साहब के लिए भी एक बहुत ही एक कहते हैं टर्निंग मूवमेंट। हजारों साल लड़के अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये साहब ने ये कह दिया था, यानी तालीम और तरबियत होना बहुत जरूरी है। जंग होगी वो इल्म की जंग होगी, यानी कंपटीशन की जंग होगी। हमेशा हिंदुस्तान के लिए सोचा, अपने आप को वक्त कर दिया एक तरह से। सूरज हूँ जिंदगी का, मैं रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शपथ होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं हिंदराज.com। मेरे साथ हैं आज इमरान मिंटोई भाई। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे और एएमयू के पूर्व छात्र नेता भी हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं। एएमयू के जैसे कि 100 साल पूरे हुए हैं, हम सबको पता है, तो इसी सिलसिले में हम इनसे कुछ इनकी राय जानना चाहेंगे। तो 100 साल बेमिसाल होने पर आपका क्या कहना है इमरान भाई? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सबसे पहले तो मैं हिंद राष्ट्र का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सर सैयद साहब के बारे में आज 100 साल बेमिसाल पर मुझे बुलाया और मुझे कुछ कीमती बोलने का वक्त दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर सैयद साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जैसे कि मैं थोड़ा तारीख पे, इतिहास पे ये रोशनी डालना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जानते हैं सर सैयद साहब 17 अक्टूबर 1870 में पैदा हुए और उन्होंने ये अल्हम्दुलिल्लाह मूवमेंट 20 साल होने लगा पूरा रेवोल्यूशन में जो उन्होंने मूवमेंट करा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो आप जानते हैं कि उन्होंने 1875 में KMU कॉलेज कायम करा और वो 1920 में आज अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल हो गए। और जैसा कि आपका सवाल था कि 100 साल बेमिसाल, देखिए 100 साल बेमिसाल में इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इस चमन का, इस इदारे का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका बजता है। चाहे वो आप पॉलिटिक्स में ले लें, चाहे आप उसमें स्पोर्ट्स में ले लें, और चाहे किसी फील्ड में आप ले लेंगे, या एक्टर्स में लें, बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह है, और अगर आप पॉलिटिक्स में लें हामिद अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज आल्सो ओल्ड बॉयज ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका बजता है और कहीं ना कहीं यहाँ से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह आज तालीम हासिल करके और ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी रोशनी और अपना जो मयार है उसको कायम रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखें तो इसका जो इदारा है, इससे पढ़ के लोग कहीं ना पूरे ऑल ओवर जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आज फैले हुए हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं 100 साल बेमिसाल हैं। कहीं भी जाएं, अगर आप मुल्क में कहीं भी देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक जो चमन, इस चमन से निकले हुए कोई ना कोई आपको वहाँ पे एक अच्छी हस्ती पर, अच्छी पोस्ट पे कायम करे हुए हैं। यह अल्लाह ताला का लाख लाख फजल। तो इमरान भाई, जैसा कि आपने बताया 100 साल बेमिसाल रहे, बिल्कुल बेमिसाल रहे। तो अगला सवाल मेरा ये है आपसे, मैं जानना चाहूंगा कि 1857 का जो गदर हुआ था उसका सर सैयद की जिंदगी पर क्या असर रहा? हाँ, देखिए, वो कहीं ना कहीं जो 1857 रिवॉल्ट था वो कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान के लिए और सर सैयद साहब के लिए भी एक बहुत ही एक कहते हैं टर्निंग मूवमेंट था, एक टर्निंग पॉइंट था उस टाइम। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग जानते होंगे 1857 की जो गदर हुई थी, इसमें हजारियों मुसलमान और हिंदुस्तान के हजारियों लोग का खून बहा। उस टाइम सर सैयद साहब मौजूद थे और उन्होंने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा अगर हिंदुस्तान के लोगों को तरक्की करनी है तो उनके इल्म का मेयार बढ़ाना पड़ेगा। और तो उन्होंने ये तभी सोच लिया था 1857 गदर के बाद, अगर हिंदुस्तान के लोगों को तालीम का मेयार नहीं दिया गया, इनका तालीम का मेयार ऊंचा नहीं करा गया, या इनके लिए एक इदारा नहीं खोला गया, तो ये कौम और ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। तो उसी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1875 में उसके बाद KMU कॉलेज कायम करा और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1920 में वो कन्वर्ट हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आप जानते होंगे तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला था वो सर सैयद ने शुरू किया था, तो उसका मकसद क्या था, वो क्यों शुरू किया गया? जी, तहज़ीबुल अखलाक की जो रिसाला था ये 1870 में हुआ था। पहली चीज, असल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हमारा इदारा है वो तालीम और तरबियत के दोनों के माध्यम में जाने जाते हैं। कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो रिवायत है, जो यहाँ का कल्चर है, एजुकेशन तो है ही, एजुकेशन की लाए तहजीब और तमद्दुन भी आता, यानी छोटे बड़े का अदब, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आती हैं। तो उस रिसाले में सर सैयद साहब ने ये कह दिया था कि तालीम के बराबर, इक्वली इज प्रोपोर्शनल टू तहजीब, यानी तालीम और तरबियत होना बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान के पास तालीम है और तरबियत नहीं है तो वो बराबर नहीं है, या तरबियत है तालीम नहीं है तो मतलब दोनों को दे आर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लाइक दैट। ये आप समझिए, दोनों को उन्होंने ये कहा था, दोनों को तालीम के साथ और तरबियत भी बहुत जरूरी है। ये सर सैयद साहब ने उस रिसाले में पहली बार जिक्र दिया था 1870 में। तो तहज़ीबुल अखलाक रिसाला, जैसा कि हम जानते हैं कि वो आज भी पब्लिश होता आया है, वो होता है।
तो आज के जो नौजवान हैं वो उसके बारे में कितना जानते हैं, उन पर उसका कुछ असर पड़ता है या नहीं, वो उसको सीरियसली लेते हैं, उसमें क्या शाया होता है, उस पर क्या बोलना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह इतिहास इस बात का गवाह है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उससे तलबा जो है हमारे वो उसे पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तहजीब है हमारी, जो रिवायत है, वो कल्चर उसी से तो आता है। तहजीबुल अखलाक सर सईद साहब ने पहले ही बता दिया था। तो ये तो अल्लाह का लाख लाख फजल है कि हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस चमन से, इदारे से लोग निकलते हैं तो वो अपनी अलग ही छाप एक छोड़ते हैं। जो लोग ये जानते हैं कि तालीम तो है ही, वहाँ तरबियत भी है। तो ये अल्लाह का लाख लाख फजल है और एक इस इदारे की खासियत है। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे बस यही है कि सर सैयद का जो आखिरी मैसेज था अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, या हर किसी इंसान के लिए जो इस हिंदुस्तान की सरजमी पे पैदा हुआ, या पूरे मुल्क के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, तो वो क्या था? उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सर सैयद साहब के बारे में जो भी मैसेज थे उनके अभी बताना लाजमी नहीं है, लेकिन कुछ उनके ऐसे मैसेज थे जो बहुत ही, अगर कौम उसको फॉलो करे और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं लोग, तो वो उनके लास्ट मैसेज जो देखिए, एक तो उन्होंने कहा था अगर किसी कौम को तरक्की करनी है तो उसे इल्म का मेयार बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में अपनी जदीद तालीम यानी जो रिलीजियस नॉलेज होती है, तहजीब मतलब अपनी इस्लामिक नॉलेज, जो भी धर्म से बिलोंग करें। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी का उस टाइम जमाना था, है ना, तो उन्होंने ये वादा कर लिया था उसी, क्योंकि एक फिलोसफर भी थे, बहुत मॉडर्न थिंकिंग थे, हाई थिंकिंग वाले थे, तो उन्होंने ये देख लिया जो आने वाली नस्लें होंगी और जो आने वाला जनरेशन होगी, तो कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी भी साथ में, यानी साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने 1864 में कायम करी थी, मैं आपको बता दूं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तब लोगों को ये वादा कर दिया था 1864 में कि कहीं ना कहीं अगर कौम को तरक्की करनी है तो एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंस है आजकल, वो बहुत जरूरी है। प्लस सर पे ला इलाहा का ताज होना चाहिए और अपनी जो नॉलेज है, मतलब अपनी जो रिलीजियस नॉलेज है, वो भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं तालीम का मेयार अपना बढ़ाएं, हायर एजुकेशन पे उन्होंने हमेशा फोकस करा, क्योंकि देखिए होता क्या है, आज की जो जनरेशन है, ये आप भी जानते हो कि एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं और कंपटीशन का दौर है। तो सर सैयद ने ये कह दिया था उसी टाइम कि अब जो जंग होगी वो इल्म की जंग होगी, यानी कंपटीशन की जंग होगी। जो एजुकेशन वेपन एक तरह समझ लिए उस तरह से होगी, तो हम लोग को उस तरह से प्रिपेयर होना है। जब उस तरह से हम लोग तभी प्रिपेयर हो पाएंगे जब हम लोग हायर स्टडी की तरफ जाएंगे, यानी पीएचडी जाएंगे, एमएससी जाएंगे, मास्टर में। ये नहीं 12th करा सफिशिएंट, ये नहीं। तो सर सैयद साहब ने तभी ये जान लिया था, माशाल्लाह बहुत फिलोसफर, हाई थिंकिंग थे, उन्होंने तभी ये बात बता दी थी। क्या नाम है, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, तो मैं ये जो मेरे स्टूडेंट हैं और जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका देखिए मैसेज अगर लेने को हम ये भी ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं सर सैयद साहब एक कौम परस्त, एक इंसाफ पसंद इंसान थे। सर सैयद साहब ने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, एक सोशल थिंकिंग, यानी सर सैयद साहब ने ये थोड़ी कि उन्होंने अपना एडमिशन तो लिया अलीगढ़ मुस्लिम, उन्होंने हमेशा दूसरी कम्युनिटी के लिए सोचा, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के लिए सोचा, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए सोचा, उन्होंने हमेशा, अच्छा दूसरी चीजें उनके अंदर ही की थी, उन्होंने सेकुलरिज्म थे, उन्होंने हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ पे लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए इदारा कायम करा। कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि इस इदारे से लोग फैज हासिल करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज करोड़ों लोग फैज हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उनकी सोच को आगे बढ़ाना, वो कैसे आगे बढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, हम लोगों को कहीं ना कहीं जब हम लोग तालीम हासिल कर लें तो हम ये देखेंगे हमारा जो भाई है उसको हम कैसे तालीम करवाएं, जो हमारे पड़ोसी हैं उनको हम कैसे तालीम की अवेयरनेस करवाएं, उनको कैसे तालीम, ये नहीं कि हम लोग ने पढ़ लिया और हम लोग चले गए। तो मेरा यही मैसेज है कि एक तो लोग सर सैयद साहब से ये सीखें, कि वैसे तो बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन वक्त का नजाकत है, मैं ये थोड़ी बात ही कहूंगा कि एक तो सर सैयद साहब से लोग ये सीखें कि उन्होंने हमेशा कौम के लिए अपने आप को वक्त पर दिया एक तरह से, है ना, जिसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल भी हुआ, इवन स्ट्रगल इतना वो काफिर के खिताब से नवाजा, लेकिन उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के लोग की परवाह करी, हिंदुस्तान के लोग के लिए एक इदारा कायम करके चले गए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है। तो उन्होंने सर सैयद साहब ने हमेशा लोगों के लिए सोचा, तो हम लोग को भी यही रखना चाहिए कि हम लोग अपने लिए ना सोचें, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, कैसा ही फील्ड हो, हम कम से कम अपने अंदर एक सोशल थिंकिंग रखें, जैसे नो लेयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बहुत जरूरी है। तो कहने सर सैयद साहब एक सोशल रिफॉर्मर के नाम से भी हम कहते हैं उन्हें, समझ रहे हैं। तो बस मैं अपनी बात इस शेर से खत्म करता हूँ कि सूरज हूँ जिंदगी का मैं रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी का मैं रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। तो आप देख रहे थे हिंदराज.com, मैं मोहम्मद अनस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।